नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। आज सुशील मोदी जी का पुण्यतिथि है। सैल जी का लगातार मुझे मैसेज आ रहा था पर्सनल नंबर पर कि संतोष जी आना जरूरी है, जरूर आएंगे आप। और उनके हर एक मैसेज पर मैं नमस्ते का इमोजी भेजते हुए कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उनको मैं कैसे कह सकता कि वो अब बीजेपी नहीं है जिस बीजेपी के नेता सुशील मोदी हुआ करते थे। अब वो बीजेपी नहीं है जहां हमारे जैसे लोग अगर उन कार्यक्रम में पहुंच जाए तो सहज रहे। अब वो बीजेपी नहीं रहा जहां आलोचक को भी उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना फूल बरसाने वाले को। सुशील मोदी और दूसरे नेताओं में यही बड़ा फर्क रहा है। देखिए, वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी से मेरी दूरियां नहीं है, जबकि हमारा जन्म और मेरे जीवन की शुरुआत संघ की गोद में हुआ है। यूं कहें तो मेरा बचपन संघ के शाखा में बीता है। जवानी के जब कॉलेज के दहलीज में आए तो लंबे समय तक संघ के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े रहे। लेकिन वैचारिक रूप से कभी न ये पार्टी, न ये संगठन और न ही इनका छात्र, इनके जो अनुषांगिक संगठन थे उससे मेरा कभी कह सकते हैं कि मन की बात नहीं रही। वैचारिक रूप से मतभेद हमेशा रहा, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते मेरे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी छात्र संगठन और किसी संगठन के लोगों से मेरा रहा तो सबसे ज़्यादा संघ, बीजेपी और विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरा रहा। संयोग से एलएस कॉलेज से लेके दिल्ली तक हमारा रूममेट किसी न किसी रूप में इन्हीं विचारधाराओं से साकपा उनका था, उनका रिश्ता रहा। फिर भी पत्रकार बनने के बाद उन तमाम पाबंदियों के बावजूद मैंने कभी वैचारिक रूप से संघ या बीजेपी को लेकर खबर के दृष्टिकोण से वो मेरा पैमाना तय था। उस पैमाने के तहत मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे, व्यक्तिगत रिश्ते मेरे बहुत ही अच्छे रहे। और सुशील मोदी जी से तो खास तौर पर हमें लगता है कि बीजेपी के किसी नेता को नहीं पता होगा कि मेरा सुशील मोदी जी से क्या रिश्ता रहा है। सच कहते हैं, सच कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पता था तो वो सैल जी थे। हमारे और मोदी जी के बीच सेतु का काम सैल जी करते थे। न जाने कितनी बार हमारी उनकी बातचीत हुई होगी। मुलाकात बहुत कम होती थी लेकिन बातचीत जरूर होती थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर जब कभी भी उनका जलपान का कार्यक्रम होता था तो वो खुद, हालांकि सब मीडिया वाले को फोन करते थे, कि मुझे भी फोन करते थे कि संतोष जी आना ही आना है। और जाने के बाद जैसे सब लोगों से बात करते थे, कुछ खास हमसे भी अलग से बात कर लेते थे। लेकिन हम दोनों के बीच जो एक रिश्ता था वो रिश्ता उनके जाने के साथ ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके जाने के साथ ही हमें लगा कि एक अभिभावक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी ये नहीं देखा कि संतोष सिंह की विचारधारा क्या है। वो व्यक्ति हमेशा पत्रकारिता को देखा। भाई संतोष जी पत्रकारिता किस तरीके की करते। एक एक वाकया, आज मुझे आंसू आ रहा, एक एक वाकया आज भी मुझे याद है। सोच नहीं सकते। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश खासे नाराज थे हमसे। मतलब इतने नाराज थे कि एक दिन फोन करके उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी सीधे सीधे तौर पर। और जब इसकी सूचना मोदी जी को मिला कि संतोष जी को फोन करके व्यक्तिगत नाराजगी व्यक्त की है, तो हमें वो दिन याद है।
सुबह सुबह उनका फ़ोन आया। हम हैरान रह गए कि मोदी जी क्यों फ़ोन कर रहे हैं। वो कभी ऐसा नहीं था कि कॉन्फ्रेंस में, सीधा फ़ोन करते थे मोबाइल से। संतोष जी कैसे हैं? ठीक है, आज आप हमसे मिलने के लिए आइए। और हम गए उनसे मिलने के लिए, जबकि कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सरकार में हैं और आपकी खबर से हम असहज होते हैं स्वाभाविक तौर पर, लेकिन एक बात हम आज आपको बता देते हैं कि हम लोग अखबार के जमाने के लोग हैं और आज भी अखबार सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन टीवी में कोई खबर अगर देखनी होती है, या शैल जी को हम ये जिम्मेवारी दिए हुए हैं कि संतोष जी अगर कोई खबर चलावे तो उसकी जानकारी हमें जरूर दे दीजिए। तो हम आपकी खबर, आपकी वजह से, शब्द सुनिए, आपकी वजह से हम टीवी देखना शुरू कर दिए। कुछ खबरें आपकी हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम करने के तरीके से सरकार का नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी समझौता मत करिएगा। वो बात आज भी मुझे याद है कि सत्ता में रहते हुए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते हुए, इस खबर से, जिस खबर से सरकार का साख दांव पे था, फिर भी वो आदमी हमें ये कह रहे थे कि संतोष जी समझौता मत कीजिएगा। मुझे वो भी दिन याद है जब सृजन घोटाले को लेकर हमने उनकी बहन रेखा मोदी और उस पूरे नेटवर्क का पर जब हम खबर कर रहे थे, तो संयोग से विधानसभा से वो निकल रहे थे और हम विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। चेहरे पर तमतमाहट था उनका, लेकिन मुस्कुरा के वो चल दिए। उनकी एक खासियत थी, गुस्सा व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन चेहरे से लग जाता था। फिर भी कभी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त नहीं की। वो व्यक्तिगत रिश्ता को बनाए रखा। मुझे वो दिन याद है। शहाबुद्दीन को नीतीश की सरकार बचा रही थी। आज हम पब्लिकली बता रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए ये सभी लोगों को जानना जरूरी है कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था। उस वक्त मोदी जी सरकार से बाहर थे और हमने वो खबर चलाई थी कि किस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार मदद कर रहे हैं। वो खबर जैसे ही मैंने चलाया, और तो हम दिल्ली में थे, हमें याद है, पूरी तौर पे याद है कि दिल्ली में थे और हम एयरपोर्ट पे कह सकते हैं कि अपना ये कर रहे थे, सामान दे रहे थे, चेकिंग हो रहा था। फ़ोन आया, देखे कि सुशील मोदी जी का फ़ोन है। फ़ोन उठाए, जी सर। तो संतोष जी फ्री हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। हम कहे सर एयरपोर्ट पे हैं, सामान ले दे रहे हैं, हम तुरंत कॉल बैक करते हैं। 5 मिनट बाद उनको कॉल बैक किए, तो वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे नीतीश सरकार उनको बचा रही है। बाकी पूरी स्टोरी कहने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी जी ने पूरी बात को उन्होंने समझा। फिर कुछ तकनीकी चीज़ों को वो नहीं समझ पाए। तो हम कहे सर, अगर हाईकोर्ट का कोई एडवोकेट अगर आपके परिचित हो, तो जो सवाल हम खड़ा किए हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो अब बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। संयोग से शाम का समय होगा, हम 7 साढ़े 7 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए और लैंड करते ही उनका फ़ोन आया कि संतोष जी आप तो मेरे ही इधर से घर जाइएगा, आपके पास कोई व्हीकल है कि नहीं? हम कहे हाँ सर, ऑफिस की गाड़ी आ गई है, तो आप हमसे मिलते हुए जाइएगा। जैसे लगा कि मेरे ही पटना लैंड करने का ही वो इंतजार कर रहे थे। उतनी देर तक वो नहीं रहते थे पोलो रोड में जहाँ रहते थे। गए, हमें याद है शैल जी भी थे, बाकी लोगों के साथ हम सार्वजनिक तौर पर कभी मोदी जी से नहीं मिलते थे। अगर हम मिलते थे तो बीच में शैल जी रहते थे, बस शैल जी के अलावा किसी को मालूम नहीं होता था। गए, बात हुई, उन्होंने कहा कि संतोष जी आप तो इस तरीके का ऐसा हो रहा है तो हमें समझ से परे लग रहा है। और उसके बाद फिर जो सवाल जवाब हुआ, फिर जो बातें हुई, कहने की जरूरत नहीं है। और लालू यादव का जो जमीन का आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई सुशील मोदी जी जो ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जो एविडेंस के साथ, उस पूरे घोटाले को उजागर करने में मेरी भी एक गिलहरी जैसे ही सही भूमिका रही है। और उस छोटी सी भूमिका के बाद कितना
बड़ा बात सामने आया और फिर जो बातें हुई, तो एक रिश्ता पत्रकार का और नेता का कैसा हो सकता है, हमें लगता है कि सुशील मोदी जी बेहतर कोई नहीं हो सकता है, हम सोच नहीं सकते। बाकी पत्रकारों से क्या रिश्ता रहा मुझे नहीं मालूम, और ना ही कभी ऐसा रिश्ता रहा कि भाई बहुत अंतरंग रिश्ता रहा कि किसी दिन, हाँ ऐसा नहीं है, नाराज भी हुए हैं वो और नाराजगी उन्होंने व्यक्त भी की है, लेकिन बस एक सीमा तक, उससे ज़्यादा ना हम करीब आते थे और ना वो नाराज होते थे, लेकिन कभी कभी वो भी नाराज ही होते थे। उनके जाने का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं? उनके जाने का मतलब है, मैं पहली बार तब मुझे रोना आया और तब मुझे लगा कि बिहार अनाथ हो गया, या यूं कहे कि बिहार में अब कोई पॉलिटिशियन नहीं बचा है, जब मैंने ये खबर ब्रेक किया था कि नीट परीक्षा के मामले में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उस मामले में तेजस्वी यादव की आप सचिव ने कैसे एनएच के गेस्ट हाउस में उन लड़कों को उठा लाया था, वो मेरा खबर ब्रेक किया हुआ था। और विजय सिन्हा ने वगैरह सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन हमें लगा कि आज सुशील मोदी रहते तो बात बहुत दूर तक चली जाती। तो ये एक बिहार एक इस तरीके का प्रतिभा को खोया, इस तरीके के व्यक्तित्व को खोया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आज ऋषु श्री का ही मसला लीजिए, जब भी हम खबर लिखते हैं ना, जब भी खबर हम डालते हैं तो सामने हमें मोदी जी दिखाई देते हैं और उनकी कमी हमें महसूस होता है कि सरकार में रहे चाहे नहीं रहे, अगर हम खबर चलाते थे कुछ भी इस तरीके की खबर, आज भले वो केंद्र में मंत्री रहते, आप दुनिया में नहीं है, लेकिन फोन करके जरूर पूछते थे कि संतोष जी क्या मसला है, और उनके बस में जो कुछ होता था उस खबर को कैसे हम मीडिया में लाए या उसको हम कैसे अपनी बात को रखें। कई मौकों पर हमने देखा कि ढाल की तरह वो खड़े हो जाते थे, चाहे नीतीश से जुड़ी हुई खबर हो, चाहे लालू यादव से जुड़ा हुआ खबर हो, चाहे बीजेपी से ही जुड़ी हुई खबर। हमें याद है शाहनवाज हुसैन के बारे में मैंने खबर चला दी थी, जब हम यूट्यूब पर आए तो आखिरी भोज, हमें लगता है कि 14 तारीख को उनका आखिरी भोज था, उसके बाद फिर भोज वो नहीं दे पाए। उस भोज में मैं भी आमंत्रित था, गए, मुलाकात हुई। उस समय तक वो बीमार हो चुके थे। बहुत ही मुस्कुरा कर बोले, कहाँ से संतोष जी खबर आप खोजते रहते हैं, कहाँ इस महिला से आप मिल लिए? तो फिर बात हुई तो वो कहे कि आपके ठीक है, हमारे पार्टी के युवा चेहरा है, थोड़ा और भी बात है, लेकिन खबर तक आप पहुंचते हैं, ये हमें बहुत तसल्ली देती है। कभी वो खबर हमारे खिलाफ भी होता है, कभी हमारे लिए वो रामबाण भी साबित होता है कि आपकी खबर से हम सरकार पर, अगर हम विपक्ष में हैं तो सरकार पर हमला बोलने का हमें एक अवसर मिलता है। सरकार में रहते हैं तो हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश, फोकस करते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये रिश्ता हमें लगता है कि पत्रकार और नेता के बीच ये आखिरी कड़ी नहीं होगी। अब ऐसा रिश्ता हमें लगता है कि देखने को नहीं मिलेगा। आज इस पहली पुण्यतिथि के मौके पर हमारी यही श्रद्धांजलि है कि एक ऐसा पत्रकार जो हमेशा संघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी से लड़ता रहा है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ उस खेल के को लेकर हमेशा जब कभी भी सवाल हम उठाते थे तो सुशील मोदी जी एक अभिभावक के रूप में कंधे पर हाथ देकर खड़े रहते थे। चलिए, आज सुशील मोदी जी नहीं है, उनके गए हुए 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी यादें हैं, जिन यादों को हम कभी किसी दौर में अगर कलमबंद करना हुआ तो जरूर लिखेंगे। ये 2-3 वाकया ही हमने सिर्फ चर्चा में किया है, जो कुछ बड़ी घटनाएं थी। ऐसा दर्जनों खबरें नहीं है। लगता था जैसे हम खबर चलाए नहीं कि मोदी जी तक इसकी सूचना पहुंच गई। हम हैरान रहते थे कितना ज्यादा हमारे खबर पर वो क्या, क्यों ध्यान इतना दे रहे हैं भाई, ऐसा क्या है?
चलिए, अब जहाँ है आप उसी ओज प्रकाश आपसे उस स्वर्ग में भी जो है इंद्र को लग रहा होगा कि चलिए कोई अमूल्य धरोहर जो इस पृथ्वी पर एक अपने अंदाज में सियासत राजनीति करने वाले लोग अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे, कभी किसी घोटाला का आरोप नहीं लगा, कभी उनके सादगी पर सवाल नहीं खड़ा हुआ। वो व्यक्ति आज से मिलकर इंद्र भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि चलिए पृथ्वी पर ऐसे भी लोग होते हैं। सुशील मोदी जी, हमारी तरफ से यही आपकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि है। वो बात अब नहीं रही, लेकिन आप हमेशा याद आएंगे। आप जब तक पत्रकार के रूप में हम रहेंगे, जब तक पत्रकार हैं, हर खबर के बीच आप हमेशा याद आते हैं और याद आते रहेंगे। नमस्कार।